अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट और LLB 5 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, मुस्तकबिल में एक काबिल वकील या जज बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तमाम लोगों को बर वक्त मिल सकें। आज का जो वीडियो है वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि आप लॉ को प्राइवेट करना चाहते हैं या आपके किसी जानने वाले दोस्त का क्वेश्चन ये है कि वो लॉ को प्राइवेट करना चाहता है, या आपका क्वेश्चन या आपकी किसी जानने वाले का क्वेश्चन ये है कि वो लॉ को पार्ट टाइम करना चाहता है, किसी दूसरी डिग्री के साथ इसको साइड डिग्री के तौर पे करना चाहता है, या फिर किसी बिजनेस के साथ लॉ को करना चाहता है, तो क्या ये पॉसिबल है? और पॉसिबल है तो किन तरीकों से, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? आज के इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जो भी बातें मैं आप लोगों के साथ करूंगा वो मेरे पर्सनल प्योर एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आप तमाम लोगों की जो कन्फ्यूजन और क्वेश्चंस हैं उनको अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर सॉल्व करूं। सबसे पहला तो क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट के जहन में वो ये कि क्या वो प्राइवेट लॉ कर सकते हैं? प्राइवेट लॉ से क्या मुराद है? आज से कुछ अरसा कबल हम अगर एक नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं, बारहा ये चीज़ें नज़र आती हैं कि लोग अपना मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद अपनी FA, BA, MA ये घर बैठ के जो है वो किया करते थे। एडमिशन भेज दिया करते थे किसी कॉलेज के थ्रू। जब BA करते थे तो यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन भेज दिया करते थे। MA का एडमिशन यूनिवर्सिटी के थ्रू प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे वो भेज दिया करते थे और 2 साल के बाद जाके या 1 साल के बाद जाके वो एग्ज़ाम दे आया करते थे। उनकी किसी किस्म की क्लास अटेंडेंस नहीं होती थी, उन्होंने कॉलेज यूनिवर्सिटी की शक्ल नहीं देखी होती थी, लेकिन एट द एंड ये जो है ना स्टूडेंट्स मास्टर्स की डिग्री हासिल कर लेते थे, ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर लेते थे और फिर मुख्तलिफ फील्ड्स में जाके कंट्रीब्यूट करते थे। लॉ के साथ भी इसी तरह की कुछ कहानी थी कि लॉ 3 साल का था 2017 से पहले। आप जो है वो BA की डिग्री कंप्लीट करते थे, उसके बाद आप चाहे MA कर रहे हों, आप जो है वो MA पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हों, मैथ्स कम्युनिकेशन में कर रहे हों, किसी सोशोलॉजी में कर रहे हों, आप BA के साथ जो है वो लॉ भी स्टार्ट कर देते थे और आप जो है वो ना तो लॉ कॉलेज की ना लॉ डिपार्टमेंट की शक्ल देखा करते थे, बल्कि साल के बाद जाते थे, पेपर दे आते थे, खुदा न खास्ता कुछ सप्ली आती तो उसको क्लियर करते करते 3 साल का लॉ, कुछ लोग 4 साल, कुछ लोग 5 और कुछ 7 साल में जो है वो कवर किया करते थे। लेकिन जब 2017 के बाद कुछ रिफॉर्म्स किए गए तो लॉ के अंदर भी जो है वो इस तरह के रिफॉर्म्स आए कि 3 ईयर्स को बैन करके 5 ईयर्स इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। उसमें जो चीज़ें आप तमाम लोगों को 12 बताई गई वो ये कि आपने अपनी अटेंडेंस अश्योर करनी थी, आपके ऊपर एज लिमिट इम्पोज कर दी, एंट्रेंस एग्जाम को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, यंगस्टर्स को इनकरेज किया जाने लगा कि वो इस फील्ड की तरफ आएँ। सिमिलरली दूसरी फील्ड्स के साथ भी कुछ रिफॉर्म्स किए गए कि BSc या BA को ख़त्म कर दिया गया, प्राइवेट एजुकेशन को ख़त्म कर दिया गया। आपने सिंपली जो है वो अगर ग्रेजुएशन करनी थी तो 2 साल की ग्रेजुएशन जो BA या BSc होती थी उसको ख़त्म करके BS को इंट्रोड्यूस कर दिया गया जो 4 साल का था और इक्वलेंट था वो मास्टर्स के, और जो लोग MPhil करना चाहते थे फिर उनको MS करना पड़ता था। तो इस तरह के कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए जिसके बाद जो प्राइवेट लॉ का या प्राइवेट डिग्री हासिल करने का जो एक कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो गया कि आप घर बैठ के बगैर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ उसकी क्लास अटेंड किए हुए आप यूनिवर्सिटी के साथ एक प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे इनरोल हो जाते थे और अपनी डिग्री हासिल कर लेते थे। अब वो चीज़ें जो है वो बहुत कम या ना होने के बराबर जो है वो हो चुकी है। 3 ईयर्स का लॉ तो बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुका है और प्राइवेट लॉ वाला कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो अगर अब आप लॉ करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया कि आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर कर सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करके कर सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज कि आपके मार्क्स कम है किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप किसी प्राइवेट लॉ कॉलेज के थ्रू जो है वो लॉ कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी ये कंपल्शन है कि आपको लॉ कॉलेज में तशरीफ़ लाना पड़ेगा, आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी और आपको अपनी अटेंडेंस अश्योर करनी पड़ेगी। दो कि पाकिस्तान में मौजूद होने की वजह से यहाँ पे बहुत से ऐसे रास्ते लोग निकाल लेते हैं जिनको जो है वो बाईपास करके वो उस तरह का हसूल कर लेते हैं। अब लॉ कॉलेजेस में भी इस तरह की चीज़ें जो है वो मामूल बन चुकी हैं। सारे लॉ कॉलेजेस नहीं, चंद एक लॉ कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप सिंपली अपना आके एडमिशन अपने आप को इनरोल करवाते हैं, क्लास लिए बगैर ही आप जो है वो पूरा साल गुजार देते हैं और वही वाला चक्कर जिसको पहले ख़त्म किया गया था, बैन किया गया था, वो जो है वो रिपीटेडली दोबारा से ये लोग चला रहे हैं। लेकिन स्टिल अभी ओपनली आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर लॉ नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन जो 12 स्टूडेंट्स के जहन में आता है और मुझे जो है वो बार बार स्टूडेंट्स कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये स्टूडेंट्स वो हैं जो यंगस्टर्स तो हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ था लॉ में जस्ट बिकॉज कि उनका लैट क्लियर नहीं था, या उस वक्त जो है वो मेरिट ज़्यादा था, या उस वक्त जो है वो जिस यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई करना चाहते थे उसके एडमिशन क्लोज हो चुके थे। तो उन्होंने बजाय इसके कि अपना साल ज़ाया करते, उन्होंने किसी और डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया। BS इंग्लिश में ले लिया, उन्होंने जो है वो एग्रीकल्चर में ले लिया, उन्होंने जो है वो मैथ्स कम्युनिकेशन में ले लिया। अब 1 से 2 सेमेस्टर्स 4 सेमेस्टर्स कंप्लीट करने के बाद उनका लैट क्लियर हो चुका है और अब वो चाह रहे हैं कि वो उस डिग्री के साथ लॉ को भी पार्ट टाइम
स्टार्ट कर लें। तो वो मुझसे पूछ रहे थे, या उनका क्वेश्चन जहन में ये है कि अब उनको करना क्या चाहिए, क्या दोनों डिग्री को साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि वो घर वाले अब उनको जो है वो डिग्री तो नहीं छोड़ने देना चाह रहे, जो 4 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर यानी कि 2 साल 1.5 साल जिस डिग्री में वो लगा चुके हैं, दोबारा से वो एक बड़ा फैसला लेने से डर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप तमाम लोगों के लिए मेरी तरफ से ये जो है वो इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लॉ की फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये टैलेंट मौजूद है कि आप इस फील्ड को बेहतर परस्यू कर सकते हैं और इस दुनिया में एक काबिल वकील के तौर पे कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो फिर आप चाहे बीएस के 8वें सेमेस्टर में हैं, 6ठे में हैं या 4थे में हैं, आपको उसको वहीं क्विट कर देना चाहिए और लॉ की तरफ आ जाना चाहिए, अगर आपका लॉ में एडमिशन हो चुका है तो। क्योंकि इंसान उसी जगह पर अपनी बेहतर सर्विसेज दे सकता है, उसी जगह पे ही अपना 100% दे सकता है जहां काम करने में या जहां पर अपनी एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करने में उसको मज़ा आता है, उसको सुकून मिलता है, उसको जो है वो थकावट नहीं होती। अगर आपको वो चीज़ थका रही है, वो चीज़ फैसिनेट नहीं कर रही, तो फिर आपको सिंपली लॉ की तरफ आ जाना चाहिए। दूसरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि लॉ भी हम कर लेते हैं साथ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, ये कॉम भी एग्जिस्ट करती है कि कहती है कि साथ जो है वो एडवोकेट लग जाएगा। अब एडवोकेट साथ लगाने से कोई तमगा इम्तियाज़ किसी को नहीं मिलता, किसी को वजीफ़ा नहीं मिलता लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि लॉ एक ऐसी डिग्री है जो इतनी ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट से टाइम डिमांड करती है कि उसके पास वक्त नहीं बचता कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स को, क्लोज फैमिली मेम्बर्स को वक्त दे सके। लॉ इतना ज़्यादा आपको ऑक्यूपाई करके रखता है। तो लॉ की डिग्री के साथ आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आप जो है आप किसी और डिग्री को कंटिन्यू करेंगे या साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस करेंगे, किसी और डिग्री को कंटिन्यू करेंगे, तो फिर आप एक अच्छे वकील नहीं बन सकते। और टू बी ऑनेस्ट, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। द थिंग विच मैटर्स इज कि आपके पास नॉलेज कितना है, आप जानते कितना है। बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में व्हाट मैटर्स इज कि आपको लॉ कितना आता है, भाई आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ कितनी है। तो ये चीज़ जो है वो मेरी मद्देनज़र रखें, मेरी इस इंस्ट्रक्शन को जहन में रखें, जो बारहा मैं बहुत वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि अल्टीमेटली एट द एंड जो मैटर करेगी वो ये चीज़ होगी कि आपको कानून कितना आता है। तो बजाय इसके कि 2 बेड़ियों के मुसाफिर हो जाएं, बजाय इसके कि 2 डिग्रीज़ को साथ कंटिन्यू कर रहे हो, या बजाय इसके कि आप सिर्फ अपने नाम के साथ एडवोकेट का कुछ शशका लगाना चाह रहे हो, इससे बेहतर ये है कि आप इस आइडिया को ही क्विट कर दें, आप किसी और डिग्री की तरफ जाएं। हाँ, अगर आपका पैशन है, अगर आपका जो है ना ये जुनून है, अगर आपका ये ख्वाब है कि आप एक अच्छे वकील बने, या आपको ऐसा लगता है कि आप वकालत की प्रोफेशन में जो है ना अच्छा सर्व कर सकते हैं, किसी भी सूरत किसी भी तरह से आपको ऐसा लगता है कि आप इस प्रोफेशन के लिए फ़िट हैं, तो फिर इसी प्रोफेशन के हो जाएं। बाकी प्रोफेशंस को खैर बात कहें, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे बिज़नेस डेफिनेटली बात है, कुछ लोगों की मजबूरी भी होता है, उनको एक्सेप्शन के तौर पे डाल के कह रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं वैसे ही कि लॉ पढ़ के मैं बिज़नेस अच्छा कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कोई तंग नहीं करेगा। भाई तंग मुझे अब ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन लॉ एक प्रोफेशनल फील्ड है, लॉ एक प्रोफेशनल डिग्री है जो आपसे जितना टाइम मांगती है उसका तज़किरा मैं कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इन जो है वो बातों से आपके जो डिसीजंस होंगे, फ्यूचर डिसीजंस, वो आसान होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा आप तमाम लोगों के लिए दुआ गो हैं। अगर किसी भी हवाले से आपको कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो स्क्रीन पर आपको हमारा व्हाट्सएप नज़र आ रहा है, आप हमारे काउंसलर के साथ इन टच आके अपनी तमाम कन्फ्यूजन लॉ से रिलेटेड डिस्कस कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रही होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।